आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड हम किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको हर एक चीज़ समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है। तो ये जो परिभाषा है ये मैंने खुद से बनाई हुई है। आप भी इस तरीके से अपने मन से आप अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड को समझना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जब कोई अभाज्य संख्या दी गई संख्या को इस प्रकार से विभाजित करती है कि शेष पर शून्य प्राप्त हो, तो उस संख्या के गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसकी हमको गुणनखंड करना है, तो जब हम उसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो वो अभाज्य संख्या ही काटेगी। कोई भी भाज्य संख्या हमको उस संख्या को नहीं काट सकती है, अभाज्य संख्याएं उस संख्या को काटती हैं, तो उसके जो गुणनखंड निकल के आते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसे केवल एक से या उसी संख्या से विभाजित किया जाता है, वो सभी संख्या अभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अगर आपको भाज्य अभाज्य संख्याएं नहीं पता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को देखना है और समझना है कि भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको डेफिनेशन के जरिए मैंने आपको समझा दिया। अब आपको विद एग्जाम्पल करके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है 18, ठीक है। हमको 18 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमको 18 का हमको अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो दोस्तों हमको इसको सबसे पहले जो छोटी से छोटी संख्या होती है हमको उससे इसको तोड़ना होता है। तो सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 2। 2 से 18 हमारे कितने बार कटेगा दोस्तों? 9, ठीक है। उसके बाद हम फिर से 2 को ट्राई करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। फिर हमको उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 3। 3 से ट्राई करेंगे तो 3 का बार कितने कटेगा? 3 बार। तो 3 एकम 3। इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो हमारा होता है ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों होती हैं, हम इसको नहीं लेते। तो हमारा जो 18 का जो हमारा गुणनखंड निकल के आया दोस्तों वो आया है 2 × 3 × 3, या आप इसको इस तरीके भी से लिख सकते हो 2 × 3 की पावर 2। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 18 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 निकल के आया है। उसी तरीके से दोस्तों एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 24, ठीक है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तोड़ना। हम डायरेक्ट बड़ी संख्या से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2। कितने बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट रहा है दोस्तों। जब तक हमारा 2 से कट रहा है दोस्तों हम तोड़ते रहेंगे। अगर 2 से हमारा कोई संख्या नहीं कटेगी उसके बाद हम बड़ी संख्या लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12। फिर से हमारा 2 से कटेगा 2 3 6। फिर हमारा कटेगा दोस्तों 3 एकम 3। तो हमारा 24 का जो गुणनखंड निकल के आया है 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3। तो इस तरीके से 24 का भी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वह दोस्तों हमारा 2 और 3 ही निकल के आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो अभाज्य संख्याएं ही उस संख्या को तोड़ती है। यहाँ पर कोई भी भाज्य संख्याएं आपको कभी भी नहीं दिखाई देंगी। अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद हैं तो आप इस तरीके से आप समीकरण को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 3 से, अगर 3 से कोई संख्या को नहीं करते हम उससे बड़ी संख्या लेते हैं भाज्य। 5 उससे भी नहीं करता हम 7 लेते, ठीक है। उसी संख्या हम लेते 11 13। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही एक अच्छा एक तरीका है किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, जिससे आपका टाइम कम लगेगा। बस एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि जब हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याएं ही उस संख्या को काटती है। भाज्य संख्याएं हमारी नहीं हो सकती। उसका दोस्तों एक रीजन है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई भाज्य संख्या है दोस्तों 2 से 4, ठीक है। 4 से आप इसको तोड़ेंगे हम काट सकते हैं। 4 से कितने बार जाएगा? हमारा 6 बार जाएगा। 4 से 24। लेकिन हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं तो 4 से पहले ही हमने 2 से काट दिया। तो हमारा भाज्य संख्याएं कभी भी इस गुणनखंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।